जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन जेई सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए पहला प्रश्न आज का है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस की प्रकृति कैसी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अकेले गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 गैस निकलती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नवसादर का प्रयोग कहाँ होता है। नवसादर NH4Cl रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है नवसादर का। अमोनियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। तो इसका प्रयोग शुष्क बैटरी में, औषधि निर्माण में, बर्तनों में कलई करने में, तीनों जगह होता है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं। तो 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक होता है। राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, प्लेटिनम चूड़ होता है। प्लेटिनम चूड़ उत्प्रेरक होता है। निम्नलिखित में एक समान चाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में एक समान चाल का उदाहरण है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति एक समान चाल का उदाहरण है। घड़ी की सुइयों की गति ये भी एक समान चाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक समान चाल के उदाहरण। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। 1 डिग्री सी ताप वृद्धि में वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है। 1 डिग्री सी ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल वायु में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष कौन सा है। निकट दृष्टि दोष कौन सा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रेल दिवस कब मनाया जाता है। रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 16 अप्रैल। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुगल सराय में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल
विवेक एक्सप्रेस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पीतल किसका मिश्रण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया NH3 की खोज किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइबर, हाइबर ने अमोनिया की खोज की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हाइबर। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थियोडर मेमैन, लेजर के आविष्कारक हैं थियोडर मेमैन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके टेम्परेचर, उनके ताप पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ताप पर। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकिल, क्रोमियम व आयरन मिश्रित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है? सबसे उत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 95% कार्बन पाया जाता है, 95% के लगभग कार्बन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो यह हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, H2+CO का मिश्रण है भाप अंगार गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण भाप अंगार गैस कहलाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा किसके कारण चमकता है? राइट आंसर ऑप्शन होगा हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एडिसन। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।